हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस प्लस उनका नेक्स्ट मूव। आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है इस पर्सन के साथ, आप रीडिंग को देख सकते हैं। इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। लेट्स सी, वीडियो को लाइक आपने मस्त करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड पर्सनल कंसल्टेशन या बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है मेरे इंस्टा की एंड ईमेल की, आप चेक कर लीजिएगा इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू बुक। सो लेट्स सी, फोकस करिए, 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें। अगेन बोल रही हूँ, ये जनरल एनर्जी है, सो किसी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती खुद पे फिक्स हरगिज़ नहीं करना। ओके, लेट्स सी, जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले मैं रोमांटिक ओरेकल्स यूज़ कर रही हूँ। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टेड। ये इंसान कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं आप लोग अपनी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो गाइस। लाइक आप लोग जो हो ना, सेल्फ केयर कर रहे हो, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप से प्यार करते हो। तो जो लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उनसे दूर रहते हो। बट आई थिंक ये इंसान जो भी है ना, आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज आप लोग खुद से जितना ज़्यादा प्यार कर रहे हो, जितनी सेल्फ केयर सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो, अपने आप को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, स्पेशल एक ट्रीटमेंट दे रहे हो, चाहे वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट। तो कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है ना, इनको आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज आप जितना खुद से प्यार करते हो, दूसरे लोगों को आप उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो बिकॉज दूसरे लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप बहुत अपने आप से प्यार करते हो। तो वो हर इंसान जो है वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करना चाहता है। तो ये इंसान जो है ना, वो आपसे कनेक्ट होने की रोमांटिकली कोशिश करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो। और जब अपने आप से प्यार करते हो तो ऑटोमेटिकली इनसे भी प्यार करोगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर बिकॉज दिस पर्सन रियली फील के इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो कहीं ना कहीं रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस पर्सन की बहुत ज़्यादा आप लोगों से कनेक्टेड, जिसको लेकर ये पर्सन ना आप लोगों से अटैच होना चाह रहे हैं। यस, इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि जैसे आप ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पॉजिटिव एनर्जीज़ में हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से पॉजिटिविटी दिख रही है। यस, दैट्स वाई ये पर्सन ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है बिकॉज ऑब्वियसली पॉजिटिव जो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है पॉजिटिविटी को, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी नेगेटिविटी को। तो आप बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव हो ना, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आप लोगों को देख के। यस, और दिस पर्सन हैव फेथ कि रोमांस जो है आपके बीच में दोबारा बिल्ड ज़रूर होगा। या वी हैव फ्री योर सेल्फ। ये इंसान अपने आप को हर कंट्रोल से जो है फ्री करना चाह रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में या तो कोई बाउंड्री है, चाहे वो इस इंसान ने खुद बाउंड्री बनाई हुई थी, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मे बी अगर इस इंसान को आपकी तरफ आने से कोई रोक रहा है, या फिर कोई किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेजेस आपके बीच में आ रही हैं, तो ये इंसान अपने आप को महसूस करते हैं इनको हर चीज़ से जो है अपने आप को फ्री करना है। अगर कोई बाउंड्री है या कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, या फिर इवन कि ये पर्सन खुद भी खुद को कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो ये पर्सन अपने आप को हर चीज़ से जो है फ्री कर देना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन इस टाइम आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये आगे आपके साथ रोमांस ऑब्वियसली बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो जो बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं इस इंसान ने ना, वो आप बाउंड्रीज़ को कट ऑफ कर रहे हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है क्योंकि इनको फील होता है कि अब टाइम आ चुका है अपने आप को कंट्रोल से बाहर करने का, या फिर बाउंड्रीज से फ्री करने का। रिलीज़ योर एक्स। कुछ लोगों की तरफ से अगर या तो इस पर्सन का कोई एक्स रहा है या फिर आप लोगों का एक्स रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कुछ लोग डेफिनेटली पास्ट की एनर्जी को क्लियर कर रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिख रही है कि लाइक हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में आपसे पहले कोई था या थी। तो इनको फील होता है कि इनको ना अपने आप को उस पास्ट से रिलैक्स करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा, तभी जाके आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन ये पर्सन बिल्ड कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। यस, तो अब टाइम आ चुका है इनको लगता है कि क्लियर करने का एनर्जी पास्ट की। कोई भी पर्सन से रेलिवेंट ये पर्सन कोई अटैचमेंट है तो उसको डिटैच करना चाह रहे हैं और अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं बिकॉज ये आपके साथ लव क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे ये कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है इट्स अ टोटली न्यू पर्सन। यस, जो शायद अभी आपके साथ उनका ऐसा कोई रिश्ता बना नहीं है,
एक होता है ना रिलेशनशिप प्रॉपर, वो मुझे लगता नहीं बना। हो सकता है बातचीत आपकी हो रही है बट प्रॉपर आपका कोई रिश्ता नहीं बना। तो ये इंसान जो भी है ना, इनका आपसे पहले जो भी एक्स है ना, इनको फील होता है कि इनको उसको उससे रिलीज़ करना है, खुद को अपने आप को उस पास्ट के पर्सन से, पास्ट की एनर्जी से क्लियर करना है, ताकि ये आपके साथ आगे जो है ना वो रिश्ता बना सके। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है कि इस इंसान को फील होता है कि इनको कुछ कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह से अपने आप को केयरफुल रखना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आप लोगों को भी इस पर्सन की तरफ से कुछ चीज़ों के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आपको कोई रेड साइन दिख रहे हैं या कोई रेड फ्लैग दिख रहे हैं तो इग्नोर करना नहीं है आपने, बिकॉज़ ये इंसान जो है ना ये भी इग्नोर नहीं करना चाह रहे, बिकॉज़ ऑलरेडी इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ों को, रेड फ्लैग को इग्नोर किया, जिसकी वजह से इनका पास्ट का रिश्ता जो है वो ब्रेक हुआ है। यस। एंड कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके एक्स थे, ठीक है, अब वो एक्स नहीं रहना चाहते, वो दोबारा आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं, और वो महसूस कर रहे हैं कि पास्ट में अगर कोई रेड फ्लैग थे आप दोनों के बीच में, या किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी थी, या फिर किसी भी तरह के कोई भी फ्लॉज थे, आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, उन फ्लॉज को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। बिकॉज अभी की बार ऐसे लग रहा है ये इंसान जो है ना वो फील करते हैं कि आप एक बार इनको रिलेशनशिप का दोबारा चांस दे दो, बिकॉज ये पार्टनरशिप अच्छी बनाना चाहते हैं और उस रिश्ते पर वर्क भी करना चाहते हैं, और किसी भी तरह का आप लोगों को अब मौका नहीं देंगे कि आपको इनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई कंप्लेन हो, या फिर आपको इनकी तरफ से कुछ भी जो है वो बुरा देखने को मिले, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना वो अब अपनी तरफ से हर चीज़ को अच्छे वे में स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। या तो ये पर्सन आपका खुद का एक्स है और आप एक्स नहीं रहना चाहते, रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं और एक अच्छे इंसान की तरह आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बट कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान का ऑलरेडी कोई एक्स है, उसको रिलीज़ करके ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको फील होता है कि इनको एक्स ऑब्वियसली अपनी लाइफ, इनकी लाइफ में तो रहा नहीं है, ठीक है, चाहे मेल फीमेल जो भी है, तो अब फ़ायदा क्या है एक्स के ऊपर स्टक होने का। तो ये इस पर्सन को लगता है कि इनको एक्स को रिलीज़ करके ना एक दोबारा अपने आप को चांस देना चाहिए कि रिश्ते को दोबारा से किसी और के साथ बनाएं, या फिर किसी और के साथ पार्टनरशिप करें जो कि इनको आप में दिखती है कि आपके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। बट इस बार ये इंसान किसी भी नेगेटिव चीज़ को, या फिर किसी भी तरह के कोई भी सिग्नल ऐसे या साइन दिखते हैं, कोई रेड फ्लैग दिखते हैं, कोई भी किसी भी तरह का कोई चीज़ इनको इरिटेट करती है, या फिर इनको कोई चीज़ पर्ज करती है, तो इनको ये चीज़ इनको फील होती है कि इनको इग्नोर नहीं करनी, जो पास्ट के कनेक्शन में इन्होंने इग्नोर किया और अब उनका ब्रेकअप हो चुका है वहाँ से, ठीक है। तो अब ये पर्सन जो है ना वो उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहते, क्योंकि अच्छे वे से कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, और कुछ लोग रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। कुछ लोग आपकी तरफ से चांस चाहते हैं कि आप चांस दो इनको दोबारा रिश्ते का, ताकि आगे चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएँ, और कुछ लोग अपने आप को चाहते हैं कि वो चांस दें एक रिलेशनशिप को दोबारा से बनाने का, लाइक वो दोबारा से किसी के साथ पार्टनरशिप करें और अच्छे से काम करें इस रिश्ते को बनाने में। यस, एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, कुछ यहाँ से जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव जजमेंट, जो लोगों की तरफ से ये पास्ट का पर्सन है ना वो काफ़ी अपनी असैसिनेशन कर रहे हैं कि उनके अंदर क्या बुराई थी, क्या उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो पर्सन कर रहे हैं, बिकॉज़ ये इस रिश्ते को रिन्यू करके आपके साथ इस कनेक्शन को ऑब्वियसली सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, बिकॉज़ इस पर्सन को फील होता है कि आप इनके सोलमेट, और जिन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है, इनके अंदर कुछ रेड फ्लैग थे और आपने इनके कितने रेड फ्लैग इग्नोर किए, बट इस इंसान ने कहीं ना कहीं फिर भी जो है ना आपके साथ रिश्ता नहीं ठीक बनाया, या फिर चीज़ों को ठीक करने के लिए खुद अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं की, तो वो लोग जो हैं डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, और वो आपसे माफ़ी मांग के दोबारा से इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान, या तो कुछ लोगों का प्रोफेशन म्यूज़िक से रेलिवेंट हो सकता है, यस, कोई वीजे, कोई डीजे, समथिंग लाइक दिस, क्योंकि हमें म्यूजिशियन की एनर्जी दिख रही है, बट आई थिंक कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान या तो सिंगर हैं, या फिर कोई गिटारिस्ट हैं, या किसी भी म्यूज़िक से कोई रेलिवेंट इनका वर्क हो सकता है, बट ये इंसान आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं और आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए इस टाइम मुझे रेडी दिख रहे हैं। या वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई है ऐसी सिचुएशन जो ब्लॉकेजेस हैं, ये इंसान आपसे बातचीत करके उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ तो आप लोगों ने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ था, जिसकी वजह से आप लोगों की आपस की कम्युनिकेशन ऑब्वियसली नहीं हो रही थी। यस, वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड। आपके बीच का सेपरेशन हुआ है यहाँ पे डेफिनेटली। तो भी आपका सेपरेशन हुआ है ना, उसकी वजह से इस इंसान को फील हो रहा है कि ना ये इंसान जो है ना वो ब्रेक हो चुके हैं, एंड ऑल्सो उस ब्रेक होने की वजह से और उस
एक ब्रेकेज की एनर्जी दिख रही है कि आपके बीच का जो भी रिश्ता ख़त्म हुआ है, टूटा है, उसकी वजह से ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, वो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ दोबारा से रिश्ते में कोऑपरेट करने के लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं, कोऑपरेट करना भी चाहते हैं, ठीक है। बट इनको ऐसे लगता है कि ये क्या किस तरह से फ़ैसला लें और किस तरह से आप लोगों की तरफ आएँ, बिकॉज़ कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन खुद काफ़ी एग्रेसिव आपसे रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपके बीच में ये चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को इस पर्सन को या तो एंगर इश्यूज़ हैं या एंगर इश्यूज़ रहे हैं पास्ट में, यस। और ये पर्सन ने शायद हो सकता है आप लोगों के साथ बहुत ही बुरे वे में कम्युनिकेट किया, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में जो है वो रिश्ता एंड हुआ था। और अब यही चीज़ इस इंसान को काफ़ी इनडिसाइसिव कर रही है। डिसीजन लेना चाह रहे हैं लेकिन मजबूर हैं कि डिसीजन लें, किस तरह से आप लोगों की तरफ आएँ, किस तरह से किस रास्ते से चूज़ करके आप लोगों की तरफ आएँ, क्योंकि इस इंसान ने एक तो आपको ब्लॉक किया और हो सकता है इसने ब्लॉक किया आपने भी ब्लॉक कर दिया। तो अब इनको समझ नहीं आ रही है जो झगड़ा सारा बन चुका है ना, उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। यस, ये पर्सन मुझे मेंटली और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा टेंशन में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से आपके साथ जो है ना वो अब कोऑपरेट करें या किस तरह से रिश्ते को दोबारा से बनाएं, किस तरह से आपके साथ टीम बनाएं, पार्टनरशिप किस तरह से करें। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी फ्री योर सेल्फ की एनर्जी है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में या तो ब्लॉकेज है या फिर आप लोगों के बीच में एक तरह से बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं, चाहे वो इस इंसान ने बनाई हैं चाहे आपने बनाई हैं। मुझे लग रहा है इस इंसान ने बाउंड्री बनाई है, आपको ब्लॉक खुद किया है, बाउंड्री बनाई है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया है। और अब ये इंसान अपने आप को खुद ही उन चीज़ों से चाह रहे हैं कि फ्री करें और आप लोगों के करीब आएँ। अब चाहे इस इंसान ने डायरेक्ट खुद आपके साथ बनाया या फिर शायद इनकी लाइफ में कोई एक्स है उस वजह से शायद इन्होंने बनाया है। मतलब लाइक एक्स है नहीं, एक्स की एग्जिस्टेंस इनकी सोचों में है। मैं ये नहीं कह रही फिजिकली कोई एक्स इनकी लाइफ में है, बट इसी वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि इनको अपने एक्स को छोड़ना पड़ेगा। जो इंसान आपकी लाइफ में फिजिकली नहीं है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं है, तो उस इंसान की सोचों में भी रहने का या फिर उसको अपनी सोचों में रखने का भी ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे आप आगे नहीं मूव कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी रही है बीच में, या फिर इस इंसान के एक्स को लेकर ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए या फिर आपके साथ रिश्ता नहीं जोड़ पाए। मुझे ये एनर्जी दिख रही है, बट एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। बट अभी इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके बीच में दूर होने की वजह या फिर चीज़ों के ख़राब होने की वजह यही रही है कि ये पर्सन सही से डिसाइड ही नहीं कर पाए कि इनको अपने एक्स के साथ ही रहना है या फिर आपके साथ रहना है, ठीक है। यस, तो ये पर्सन विद द 7 ऑफ वैंड्स अब आपके बीच के जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन बन चुकी है, उसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए इनको लगता है कि इनको खुद जो है ना बहुत सारी एफ़र्ट की ज़रूरत है। तो ये एफ़र्ट खुद करना चाह रहे हैं क्योंकि चीज़ें सारी बिगड़ी भी इस पर्सन की साइड से ही हैं। तो ऑब्वियसली जिसने बिगाड़ी हैं वो खुद भी कोशिश खुद ही करेंगे और आपके साथ ठीक करें इस रिलेशन को। नंबर 2 7 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 20 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 20 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है एंड एज भी दिख रहा है। अदरवाइज कुछ लोगों की तरफ से 22 27 23 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 37 32 भी फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे एज दिख रही है। यस, सेक्रेटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी तक वैसे। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव डेथ। ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि जैसे आपके बीच में ये जो ब्रेकअप हुआ है ना, ये सेपरेशन हुआ है, इसके बाद आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो चुकी हैं या फिर आपने खुद को काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी देख के ना, क्योंकि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, ठीक है, और जितना आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, जितना आप लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, उतना ज़्यादा रोमांटिकली इस इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो और ये आपके साथ दोबारा से रिश्ता जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस इंसान की कितनी एग्रेसिवनेस है। हो सकता है इस पर्सन को फील होता है कि इनको आपके साथ रिश्ता दोबारा बनाने के लिए कुछ लोगों के क्वेश्चंस को फेस करना पड़ेगा या फिर बहुत से लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं या फिर स्टिल हो सकता है अभी करने पर भी रहे हैं। इनको कुछ ना कुछ क्वेश्चन इनकी फैमिली की तरफ से आ रहे हैं या फिर किसी की तरफ से या फिर आपकी तरफ से भी आ सकते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इनको गुस्सा तो ऑब्वियसली आएगा, बट स्टिल ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं कि किसी तरह से आपके इस रिश्ते को बचा सकें, ठीक है। क्योंकि इस टाइम ये पर्सन काफ़ी मुझे ना आपके इस रिश्ते को लेकर डिफेंसिव एक कंडीशन में दिख रहे हैं। सो दैट्स वाई इनको फील होता है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी हैं इस सेपरेशन के बाद, इस ब्रेकअप के बाद, जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद ना आप लोगों ने अपनी लाइफ को एक तरह से नया मोड़ दिया है, आपने अपनी नई लाइफ की बिगिनिंग की है, क्योंकि शायद आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है और उसकी लर्निंग के बाद आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस पर्सन के साथ आप
डील नहीं करना चाहते, और यही चीज़ें कुछ ना कुछ इस इंसान को काफ़ी एग्रेसिव भी कर रही हैं। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा जो है वो आप लोगों में इंटरेस्टेड है, एंड स्टिल ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आप पे नज़र भी रखी हुई है, क्योंकि ये इंसान सोच रहे हैं आप लोगों से बातचीत करने का। इन्वेस्टिगेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है किसी के साथ आपके बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं, चाहे इनका कोई कोवर्कर है या फिर कोई भी आपके म्यूचुअल फ्रेंड है। बिकॉज यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, ये इंसान आप पे स्टक हो चुके हैं, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस इंसान का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आप में ही हो, ठीक है, और आपके अलावा इस इंसान का जो है ना किसी चीज़ में और इंटरेस्ट बन नहीं रहा, ना ही किसी इंसान में इंटरेस्ट बन रहा है। दैट्स वाई ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है कि ये स्टक हो चुके हैं क्योंकि टाइम काफ़ी डिले हो चुका है, या फिर डिले देख रहे हैं ये, क्योंकि इनका इंटरेस्ट है ना आप में, तो ये इन्वेस्टिगेशन आपके बारे में करते जा रहे हैं। लेकिन इनको लग रहा है जितनी जल्दी ये कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, उतनी जल्दी कोशिश इनकी वो बन नहीं पा रही, या वो चीज़ें बन नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये इंसान जो है इस टाइम काफ़ी एक स्टक सिचुएशन में है। पोस्ट सिचुएशन चल रही है आपकी इस कनेक्शन की भी, और ऑब्वियसली इस इंसान की लाइफ की भी। ये आगे बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि इनको लगता है आप काफ़ी चेंज हो चुके हो। यस, या फिर आपने अपनी लाइफ जो है वो एक नई तरह से स्टार्ट की है, जिसकी वजह से आपको इस पर्सन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो वो चीज़ इस पर्सन को काफ़ी अग्रेसिव कर रही है, काफ़ी गुस्सा आ रहा है इनको कि शायद आपको भी इन्होंने अपने अगेंस्ट कर दिया है, या फिर आप ओपोजिशन में चले गए हो इस इंसान की, क्योंकि आप काफ़ी अब चेंज हो चुके हो ना आप। दैट्स वाई इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद, या इस इंसान ने जैसे आपका ब्रेकअप आपको दिया है, ब्रेकअप आपके साथ किया, तो उसके बाद आप में काफ़ी चेंजिंग आई है। बट ये इंसान चाहते हैं कि आप इस रिलेशन को एक चांस दो, बिकॉज राइट नाउ ये पर्सन पार्टनरशिप करने के लिए रेडी है, बिकॉज दे आर स्टिल स्टक ऑन यू। आप में जो इंटरेस्ट था, एक क्रोसिटी मुझे दिख रही है, वो इंसान की ख़त्म नहीं हो पा रही जब तक कि आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं कर लेते। बिकॉज विद अ जजमेंट ये इंसान इनको ना माफ़ी मांगनी है, क्योंकि इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि इन्होंने गलतियाँ की हैं अपनी, जो भी इसकी है आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी फील होता है कि आप लोगों के साथ इस इंसान का एक स्ट्रॉन्ग भी कनेक्शन है। सो दैट्स वाई आपके करीब आना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि पास में ओबियसली जो मैंने आपको यहाँ पे एनर्जी बताई है ना, कि ये इंसान अपने एक्स से ना रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे खुद को, आपके साथ ना प्रॉपर अटैच हो रहे थे अपने एक्स की वजह से। तो अब इनको लगता है कि ये पहले तो बटे हुए थे दो चीज़ों में, तो अब इनको अपने एक्स को रिलीज़ करना है, बट आप भी चेंज हो चुके हो। तो बड़ी एक सिचुएशन जो है ना, बड़ी इस इंसान के लिए मुश्किल सी हुई है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस कि ये क्या करें अब। यस, तो गुस्सा भी आ रहा है इस इंसान को, लेकिन इंटरेस्ट आपके अंदर पूरा पूरा है इस इंसान का, क्योंकि ये पर्सन स्टक हो चुके हैं आप लोगों पे, आपसे आगे ना पीछे, कहीं बाहर जा ही नहीं पा रहे। एंड कुछ लोग तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के साथ कॉपरेट कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, और करेंगे भी। सो आप ऐसे ही अपने आप पे काम करते रहो, फोकस करते रहो खुद पे, तो ये इंसान आपको रीच आउट डेफिनेटली कर लेंगे। नंबर 12 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 3, 13, 4, एंड यहाँ पे 33 की कुछ लोगों की मुझे एज भी दिख रही है, 34, 24। आप लोगों में, कुछ लोगों में हो सकता है एज डिफरेंस भी है, बट यहाँ पे पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनके, क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स आ देयर एंड नाउ। यस, यहाँ पे भी 2 ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पे भी देयर एंड नाउ की एनर्जी है। ये इंसान को समझ नहीं आ रही है क्या करें, पास्ट में ही रहें या फ्यूचर में आगे कुछ प्लान करें आप लोगों के साथ। 32 एज दिख रहा है, आप दोनों का सेम एज भी हो सकता है 32, या फिर आप लोगों में एज डिफरेंस है, एक इंसान की एज 32 है और एक की 23 है। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली इनडिसाइसिव, ये समझ नहीं पा रहे ये क्या करें। यस, क्योंकि ये पर्सन जो है ना पास्ट और फ्यूचर में जो है ना इस टाइम एक तरह से अटके हुए हैं कि क्या करें, पास्ट की यादों में ही रहें, पास्ट में ही रहें, या फ्यूचर में आगे बढ़ें। तो उन चीज़ों में भी ना शायद ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से इनको लग रहा है ये स्टक, इनकी सिचुएशन जो है ना चल रही है, इस वजह से ही कनेक्शन भी आपका स्टक हुआ है, कनेक्शन भी नहीं आगे आपका बढ़ पा रहा। यस, पर्सन ऑन योर माइंड, फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव मिल्क एंड हनी, बट स्टिल ये इंसान जो है वो आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों में रहना तो चाह रहे हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि आपके आने से ही कोई ना कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा इनको, तभी जाके इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी। यस, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में जो कन्फ्लिक्टेड है ना, वो इस इंसान को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं। सो विद द ट्राइब ये इंसान आपके साथ आगे रिश्ता बनाना चाहते हैं।
यस, दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू गाइस। तो आपसे बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके आपके साथ आगे रिश्ता बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप इस इंसान की सोल फैमिली से हो, या फिर आपका सेम ट्राइब है, आप लोगों के कास्ट, कल्चर, रिलीजन सेम हो सकते हैं। यस, तो काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों की सिमिलर हैं। अगर कस्टम्स की बात की जाए, रिलीजन की बात की जाए, तो इस इंसान को लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग आपकी अपनी सेम फैमिली से भी हो सकते हैं, या आपके फैमिली टर्म्स हो सकते हैं अपने। बट इस टाइम ना ये इंसान जो है ना, इस कन्फ्लिक्ट की वजह से जो चल रहा है, या फिर इनके अपने दिल और दिमाग का भी एक जो है ना जंग चल रहा है, या फिर आपके साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से दिस पर्सन इज़ वेरी डिस्टर्ब, क्योंकि इनको लग रहा है कि टाइम के साथ साथ जो है ना इसकी टेंशन बढ़ती जा रही है, और टाइम भी ओबियसली गुजरता जा रहा है, तो ज़िंदगी जो है वो गुजरती जा रही है, तो वो इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें हो रही हैं, डिस्टर्ब भी ये काफ़ी चल रही हैं। उसकी वजह से इनको फील होता है कि क्या डिसीजन लें, कोई ना कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा ताकि आपके साथ रिश्ता आगे बना सकें, बिकॉज इस इंसान को प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस आप ही के साथ कहीं ना कहीं बनानी है। सो ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली दिस पर्सन रियली लव्स यू, आपको अडोर करना चाहते हैं, आपको शो करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना लव, अपनी केयर, अपनी अफेक्शन। तो वो ये इन चीज़ों को, कन्फ्लिक्ट को जो भी चल रहा है ना आपके बीच में, रिजॉल्व करके आपके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड भी हैं। यस, बट ड्यू टू सम रीज़न आपके बीच में हो सकता है एक तरह से सेपरेशन चल रहा है, जिसकी वजह से मे बी आपके जो भी किड्स हैं वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनकी भी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन फील करते हैं कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये पर्सन अपने बच्चों से दूर होने की वजह से भी काफ़ी डिस्टर्ब है। या सो यहाँ पे नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। आप दोनों की जो मुझे एज है ना वो 33 भी दिख रही है, एंड 6 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 515 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। 25 35 भी एज दिख रही है, 26 36 66 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या आप देख लेते हैं इनका मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, द नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, नेक्स्ट मूव। ओके, वी हैव टेम्परेंस। हार्मनी दिख तो रही है मुझे यहाँ पे नेक्स्ट मूव में। ये इंसान जो भी है परफेक्ट बैलेंस जो है वो नेक्स्ट मूव में आपके साथ बनाने की पूरी पूरी एफर्ट करना चाह रहे हैं। यस, वी हैव सन दिख रही है यहाँ पे गाइस, रिकॉन्सिलिएशन, यूनियन। या बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आप लोगों की तरफ से जो इनको इग्नोरेंस फील हो रही है, यहाँ पे लेफ़्ट आउट फील हो रहा है ना, उस वजह से ये इंसान आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जो है ना वो लेफ़्ट आउट, अकेला फील करने वाले हैं खुद को, जिसकी वजह से ये इंसान परफेक्ट जो है ना आपके साथ बैलेंस बनाने की पूरी पूरी मुझे एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज ये इंसान का फोकस सारा आप लोगों पर है कि किस तरह से इस कनेक्शन में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, सक्सेस बनानी है और आपके साथ यूनिटी करनी है। बिकॉज ये आपसे आ रहे हैं, मुझे ये लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये पर्सन को एक वार्म थाप में दिख रही है, और आपके इस कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए आपके साथ एक परफेक्ट वे में जो है वो बैलेंस्ड एंड हार्मनी बनाने के लिए इंसान मुझे आपको रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली इस पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है अपनी लाइफ में कि शायद इनका साथ देने वाला कोई नहीं रहा, जब से आपने छोड़ा है इनकी लाइफ स्टक भी है, और इनकी लाइफ में कोई ऐसा भी नहीं रहा जो इनके हर अप्स एंड डाउन्स में इनका साथ दे या फिर इस पर्सन को समझे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस फील कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है शायद आपकी इग्नोरेंस इस पर्सन से आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल जो है वो फेस नहीं होने वाली। तो ये पर्सन के लिए चीज़ें काफ़ी हार्डशिप और क्रिटिकल होंगी, तो ये आपको रीच आउट डेफिनेटली करते हुए मुझे दिख रहे हैं। या तो इस मंथ के लास्ट में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज़ टाइम यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, हो सकता है ज़्यादा लोगों के लिए टाइम लगेगा, मैं टाइमिंग बताऊँगी नहीं, बट टाइम है यहाँ पे काफ़ी। तो नंबर 14, 5, 19, 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 555 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट का जो भी आपके चल रहे हैं, 5 नंबर है यहाँ पे, तो ये इंसान उस चीज़ों को ऑब्वियसली चेंज करना चाहते हैं, लेकिन चेंजिंग में टाइम भी इनको पता लगेगा। बट कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे यूनियन दिख रहा है बड़े पॉजिटिव वे में। यस, तो परफेक्ट टाइम जैसे ही उनको दिखेगा कि अब उनकी टाइमिंग कुछ लोगों की आ गई है, तो उनको लगेगा कि टाइमिंग आ गई, अब उनको मूव लेना चाहिए जिससे ये कनेक्शन को सिक्योर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो मूव आपकी तरफ जो है वो डेफिनेटली मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।